नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां पर सरपंच की पहल से गांव में नया ट्रांसफार्मर लगा। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां जेल में बंद कैदियों को संगम के जल से कराया गया स्नान। और आगे बात होगी गरियाबंद की, जहां भूतेश्वर नाथ मंदिर शिव भक्तों की आस्था का बना केंद्र। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बिजली खराब होने से 15 दिनों से लोग परेशान थे। मामला शंकरगढ़ के रेड़ा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम चंद्र नगर का है, जहां कुछ दिन पहले ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, लेकिन किसी ने भी इस मामले में पहल नहीं की। ग्राम पंचायत के नए सरपंच ने सक्रियता दिखाते हुए विभाग से बातचीत की और उनके पहल से नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। उनके इस कार्य से गाँव वाले भी काफी खुश थे और सरपंच जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सरपंच ने कहा कि वह केवल अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और जनता जिस उम्मीद के साथ उन्हें वोट दी है उसी के तहत वे काम कर रहे हैं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दुर्ग जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर धमधा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौड़िया के बहुत ही 200 वर्ष पुरानी प्रसिद्ध प्राचीन भुईफोड़ महादेव शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी ग्राम के बुजुर्ग बताते हैं। यह कोई 200 साल पहले मालगुजारी शासन काल की बात है। गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। तब दाऊ रूप सिंह वर्मा ने गांव में कुआं खोदने का आदेश दिया। जिस जगह में लोग अपने घरों का कचरा फेंकते थे, वहीं आसपास कुआं खोदा गया। कुछ गहराई पर नारियल के आकार का भूरा रंग का पत्थर दिखाई दिया। उसे निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लोग विफल हो गए। कुछ जानकारों ने इसे देव प्रतिमा बताया। धीरे धीरे ये पत्थर बढ़ता गया। अब ये पत्थर भुईफोड़ शिवलिंग के नाम से जाना गया है। अब ये शिवलिंग एक विशाल रूप ले चुका है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, घुरवा के बिन बहुरथे। ये कहावत शिवधाम कौड़िया में चरितार्थ है। यहाँ शिव भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। महाशिवरात्रि की तैयारी कैसे हो रही, क्या हो रहा है कार्यक्रम, क्या उसके बारे में बताएं। हाँ, महाशिवरात्रि की तैयारी लगभग 15 दिन पहले से शुरू हो गया है, क्योंकि अभी समिति का नया गठन हुआ है और नए पदाधिकारी भी आए हैं और वो अपने स्तर पे बहुत ज़ोरदार तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज पहला दिन कलश यात्रा के साथ रात्रि में कार्यक्रम रखा गया है रामधुनी का। और उसके बाद आज जैसे ही रात्रि गुजरेगी और मध्य रात्रि से जलाभिषेक और भगवान के अभिषेक शुरू हो जाएगा लोगों के द्वारा और हमारे पुजारी के द्वारा। और इसके पश्चात मंची कार्यक्रम होता है, जिसमें लगातार दिन भर सस्वर मानस गान होता है और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा इस प्रकार। और उसके बाद भव्य मेला लगता है महाशिवरात्रि का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ लगती है। और पूरे भीड़ को संभालने के लिए पूरे ग्रामवासी के साथ साथ हमारे समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और हमारे जो पुलिस अधिकारी भी आते हैं और पूरे भीड़ को संभालने में और मंदिर के में पूजा अर्चना में लोगों की सहायता करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम रोहित कुमार साहू है, जो इस समिति का सचिव हूँ मैं। आप बताएंगे महाराज, यहाँ पर क्या विशेषता है जो मंदिर में सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और क्या कारण है? भगवान शिव जी जमीन से नारियल के आकार में निकले इस मतलब ओकर नाम से भगवान भुईफोड़ महादेव बोलते और हर भक्त जन के मनोकामना मुराद पूर्ण होते। बहुत कृपालु भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ। भगवान शिव जी बहुत छोटा कार मेरी से धीरे धीरे बढ़े और जिन दानी दानी याद हो अभी अभी हो, मतलब महादेव अली चिकना रही से और सामने ओम दिखते शिव जी को। और यहाँ जो प्रदीप महाराज मिश्रा जी है वो भी आए से एक कोई नामकरण करके गए। सहस्त्रेश्वर महादेव, सहस्त्रेश्वर महादेव हर भक्त। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ का माहौल है और श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल में बंद बंदियों के लिए विशेष इंतजाम किया है और जो महाकुंभ में शामिल नहीं हो सकते, बता दें कि केंद्रीय जेल दुर्ग में अस्थायी घाट बनाकर त्रिवेणी संगम का जल लाया गया है और कैदियों को उस जल से स्नान कराया जा रहा है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अनूठी पहल करते हुए राज्य के सभी जिलों में बंद कैदियों के लिए पुण्य प्राप्त करने का उन्हें अवसर दिया है और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के आदेश पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र गंगा जल मंगवाया। केंद्रीय जेल दुर्ग में भी इसे लेकर विशेष आयोजन किया गया है और अस्थायी घाट बनाकर कैदियों को उसमें स्नान कराया गया। बंदियों के लिए एक सेकंड जी सर, बताइए कि आज केंद्रीय जेल में जो कैदी हैं उन्हें किस तरीके की व्यवस्था कुंभ स्नान को लेकर के? माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश थे कि आज 25 तारीख को सुबह 8 बजे दुर्ग केंद्रीय जेल व सर्कल की सभी जेलों पे बंदियों के स्नान के लिए व्यवस्था की जाए। तो उसी आदेश के पालन में सभी जेल अधीक्षक और दुर्ग जेल व सर्कल के सभी जेलों पे यह व्यवस्था की गई, जिसमें प्रातः सुबह 8 बजे से बंदी कुंभ स्नान का लाभ लिए व उसके पश्चात उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया जेल प्रशासन व माननीय गृह मंत्री जी को कि ऐसी सुविधाएं हम लोग को जेल में निरुद्ध रहते हुए भी दी गई। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के मरोदा गांव में विश्व के सबसे विशालतम स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, जो महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर शिव भक्तों का आस्था केंद्र बन जाता है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में भक्तगण यहां पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि भूतेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग हैं, जिसके पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी होती हैं। यह शिवलिंग हर वर्ष नित बढ़ता ही जा रहा है, जब काफी विशालकाय हो गया है। हरे भरे प्राकृतिक वादियों के बीच जिला मुख्यालय गरियाबंद से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित यह शिवलिंग पूरे छत्तीसगढ़ के शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से भक्त जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने पहुंचते हैं। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जशपुर जिला जेल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर जशपुर जिला जेल में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक अवसर पर राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों को महाकुंभ के गंगा जल से स्नान कराने की व्यवस्था की। इस आयोजन में सैकड़ों कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया, ताकि आत्मशुद्धि और नैतिक उत्थान के अवसर पर उन्हें आध्यात्मिक लाभ मिल सके। इस विशेष अवसर पर राज्य के 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल के कैदी गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर मिला। बता दें कि ये गंगा जल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में महाकुंभ से कैदियों के लिए लाया था। कैदियों ने इस स्नान के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति की आशा जताई है। इस आयोजन को लेकर जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की और कैदियों के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। भैया, गंगा स्नान का उद्देश्य यही होता है कि हमारा कल्याण हो, जीवन का कल्याण हो। और वो कैदी हैं, परंतु धार्मिक आस्थाएं मन में होती हैं, परंपराओं को निभाने की इच्छा मन में होती है। ये लंबे समय से हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसमें इसमें सबको मिल जाने की इच्छा होती है। और इसलिए गंगा जल में गया था संगम, तो गंगा जल लेकर के आया हूँ। और सभी जेलों में हमारे पूरे 5 हमारे केंद्रीय जेल हैं, 8 हमारे जिला जेल हैं और 20 हमारे जिला जेल हैं और 8 हमारे उप जेल हैं। सभी जेलों में 33 जेलों में गंगा स्नान आज हुआ है। लोगों ने महाकुंभ का वो भाव उनके मन में भी जागा है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जिला सक्ती के निकटतम ग्राम पंचायत पोरथा में लोकनाथ राठौर भारी मतों से ऐतिहासिक विजयी हुए। वे 737 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को मात दिए। वहीं उनको बधाई देने के लिए तांता लगा रहा और वे सभी से सौहार्दपूर्ण रूप से भेंट करते रहे। वह उनकी समस्याओं को सुनते रहे और सभी समस्याओं को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। जब उनसे पूछा गया कि जीत का श्रेय किसे देते हैं, तो उन्होंने अपनी जीत का श्रेय ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं व बुजुर्गों के आशीर्वाद को बताया और कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य पंचायत का चहुमुखी विकास करना है, जिसमें सीसी रोड, नाली, पानी व अन्य जनहित के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
तो वहीं सक्ती ब्लॉक के जनपद क्रमांक 12 पोरथा से जनपद सदस्य पद के लिए बजरंग राठौर भी भारी मतों से विजयी हुए और उन्होंने कहा कि जनहित के लिए हमेशा तत्पर रहकर काम करूंगा। मैं जीत के पूरा पब्लिक मतदाता भाइयों को दे रहा हूँ जो मेरे साथ शुरू से अंत तक संघर्ष करके जिताया है। और गांव विकास के लिए क्या क्या योजना है अभी तक? हम लोग तो गांव विकास के लिए बहुत सारा बात सोचे हैं और सबसे पहले बात में तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाला साहब है पैठू में, वो रोड मतलब हम लोग को हर तक रास्ता ले जाना है और काम करना है। जैसे डोंगिया में सीसी रोड है, गांव में और कहीं कहीं भी जगह है सीसी रोड का, उन सबको करेंगे हम। और किस तरह से आने की योजनाएं हैं जो जैसे कि नल जल योजना है ना, और अभी तक पहुँची नहीं है, और तो बहुत सारे नाली का है, ये सभी यानी कि किस रूप से करेंगे हम लोग? अब फंड में जैसे है उसमें से भी करेंगे और बाहर से जैसे विधायक हुआ, सांसद, इन सब से सहयोग लेके करेंगे। ठीक। सक्ती से सी न्यूज संवाददाता परसन राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।